हाय फ्रेंड्स। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमने जो है हमारे चैनल में इंग्लिश सब्जेक्ट भी ऐड किया है और आज से हम एसएसटी का सब्जेक्ट भी ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश और एसएसटी पर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। साइंस और मैथ की तो पहले से ही हम बनाते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं चैप्टर वाटर सराउंडिंग द अर्थ क्लास 7 का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। अबाउट 1 मिनट। अबाउट यहाँ पर ना 97 नहीं आएगा, अबाउट 71% अर्थ कवर्ड विद वाटर। 71% तक वो अर्थ जो है वाटर से कवर्ड है। और यहाँ पर 98 की जगह आएगा 97। ओके, आउट ऑफ 71% 97 इज सॉल्टी वाटर। जो 71% वाटर था टोटल, उसमें से भी 97% जो है सॉल्टी वाटर है और 2% आइस है। और जो बच जाता है 1% वो फ्रेश वाटर है जिसे हम पी सकते हैं। जो वो किसकी फॉर्म्स में है? रिवर्स और लेक्स की फॉर्म में। ओके, नाउ जो ओशियंस होते हैं, बट मैं आपको इसके अलावा भी कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जैसे कि जो ओशियंस होते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक, ये जो हैं बड़ी लार्जेस्ट रिजर्वरीज होती हैं वाटर की हमारी अर्थ के ऊपर। तो अब हम जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके प्रिंसिपल्स यानी कि उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उनका सोर्स, उनका नेचर, उनकी मूवमेंट और हमारी लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। सबसे पहले वाटर का जो एकदम प्योर मेजर पार्ट है ना, वो रेनफॉल है। ओके, इन एडिशन इट रिसीव्स फ्रेश वाटर। वो फ्रेश वाटर जो है रिसीव करती है और छोटी छोटी जो नदियों के रूप में न्यूमरस स्प्रिंग्स, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, वो छोटी छोटी नदियों के फॉर्म में बनाई जाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो वाटर है ना, वो कभी रुकता नहीं है, वो एक जगह पे रुकता नहीं है, वो एक साइकिल की तरह होता है। जैसे साइकिल भी हम चलाते रहते चलता रहता है ना, वैसे ही जो वाटर है वो चलता रहता, ना ही उसका एंड है और ना ही उसकी शुरुआत है। पता ही नहीं कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है। ओके, नाउ चलिए अब हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। दैट्स इज द वाटर साइकिल। ओके, it has 4 parts: evaporation, condensation, precipitation and collection. कलेक्शन तो आपको पता ही होगा, जब बारिश होती है तो कलेक्शन हो जाता है ओशियंस में, रिवर्स में कलेक्शन इसको बोल देते हैं। ओके, अब मैं वाटर साइकिल के बारे में आपको पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगी। ओके, जो सन होता है ना, ये मेन सोर्स होता है एनर्जी का, जिसकी मदद से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। जो वाटर है ना, वो ओशियंस का या फिर किसी भी वाटर बॉडी का जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है किसमें? वाटर वेपर्स में। किसकी मदद से? सन की हीट की मदद से। और जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तब क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है वो सारा वाटर। अब जो वाटर वेपर्स होती है इवेपोरेट हो जाती हैं, जो कि जब एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं तब वो कंडेंस होती हैं छोटे छोटे क्रिस्टल्स में। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, या तो वो टाइनी क्रिस्टल्स में होंगी या तो फिर ड्रॉपलेट्स में होंगी, आइस या फिर ड्रॉपलेट्स में होंगी वाटर की। क्या बनाने के लिए? क्लाउड्स बनाने के लिए। जब ये कंडेंस्ड आइस क्रिस्टल या फिर वाटर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ग्रो करती है ना साइज में, तब वो अनेबल हो जाती है पानी पर फ्लोट करने के लिए, यानी कि पानी पर तैरने के लिए। फिर जब ये भारी हो जाते हैं ना, ये क्लाउड्स वगैरह सब कुछ भारी हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ही भर जाते हैं पानी से, तब जो ये वाटर है ना सारा धरती के सरफेस पर आता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, ये क्यों होता है? क्योंकि जो ये वाटर साइकिल का सर्कुलेशन है ना, ये कभी भी एंड नहीं होता, इसीलिए इसको वाटर साइकिल कहा जाता है।
जो मेजर पार्ट है ना वाटर का वो रन करता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, छोटी छोटी नदियाँ बनाते हुए। जैसे बारिश आती है बहुत सारी तो गलियों में कई बार पानी रुक जाता है, तो हम बोलते ही नहीं कि छोटी छोटी नदियाँ बन गई हैं, देखो इसमें तो तैर भी सकते हैं आराम से, ऐसे ऐसे बोलने लग जाते हैं ना, वैसे उसको बोलते हैं न्यूमरस स्ट्रीम। स्ट्रीम्स मीन छोटी छोटी नदियाँ। एक स्मॉल पार्ट है रेन वाटर का जिसे परसोलेट्स कहते हैं और या फिर सीप्स भी कहते हैं। जब वो अर्थ के ऊपर नहीं रहता, मतलब कि अंदर चला जाता है अर्थ के सरफेस के, तो वो क्या फॉर्म करता है, ग्राउंड वाटर उसको फॉर्म कर देता है वो। फिर जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्लांट्स के लिए वाटर का। ओके जो प्लांट्स है ना, फिर वो वाला वाटर जो लेते हैं वो वापस भी कर देते हैं एटमॉस्फेयर को, किसकी फॉर्म में, मॉइस्ट की फॉर्म में, उनकी लीव्स की मदद से। ओके बिकॉज वो पहले तो रूट से लेती हैं और फिर लीव्स से उनको एटमॉस्फेयर को भी दे देती हैं मॉइस्ट की फॉर्म में। मतलब ऐसा हो गया ना, किसी की उधारी नहीं रखते हैं, उधारी पूरी चुका दी है ना। नाउ जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वाटर की वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। कुछ रीजंस जो होते हैं, सॉरी रीजंस नहीं, एरियाज, कुछ एरियाज जो होते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है या फिर स्नोफॉल होती है, जो कि इंक्रीज कर देते हैं वाटर की सप्लाई को। ओके और दूसरी तरफ एरियाज जहाँ पर लो रेनफॉल होती है या फिर लो स्नोफॉल होती है, वहाँ पर स्कार्सिटी रहती है भैया वाटर की। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा है वाटर, किसी को ज़रूरत नहीं है, वो स्कार्सिटी की जगह दे आओ, टैंकर भर के दे आओ, किसी भी तरह से दे आओ, वाटर दे आओ ना उनको, तो मतलब कि सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी फिर, है ना। तो ये था हमारा वाटर साइकिल। अब ये देख लीजिए अदर टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। वेव्स, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, ये सारे के सारे जो है वेव्स, ओशन करंट्स, टाइड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस टू मैन के स्टडी टू सुनामी, ये सारे जो हैं वेरियस मूवमेंट्स हैं ओशन वाटर की। ओके सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। इंट्रोडक्शन में क्या दे सकती हूँ मैं आपको, जैसे कि एक आपने देखा ही होगा, आपने खुद भी ये किया होगा, अगर कहीं छोटे से पॉन्ड में या फिर कहीं छोटा सा पानी खड़ा हो, उसमें अगर आपने छोटा सा बट्टा बट्टा जैसे पत्थर बोल सकते हैं, पत्थर फेंका, तो वो कैसे गोल 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 वाटर होने लगता है। उसको गोल 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 के गोल 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 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिपल्स, रिपल्स बनने शुरू हो जाते हैं वाटर में, है ना। कोस्ट पर भी, सी कोस्टिस पर भी यही होता है, जो वेव्स होती है वो रोल करती है सी वाटर की, सी वाटर में जो वेव्स होती है वो रोल करती रहती है। तो क्या होता है, उनकी जो मूवमेंट है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्या वो रिपल्स ओरिजिनेट करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द मूवमेंट्स। चलो अब हम इनकी मूवमेंट्स के बारे में रीड आउट करते हैं। जो ये मूवमेंट्स होती हैं ना ओशन वाटर के अंदर, ये बेसिकली 3 काइंड की होती हैं, वेव्स, ओशन करंट्स और टाइड्स की, मैंने पहले आपको बता दिया। और बाकी ये जो 2 टॉपिक्स रह जाएंगे इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके नाउ फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट वेव्स। वेव्स के बारे में आपको बता देती हूँ मैं। नाउ द वेव्स आर द मूवमेंट्स इन वाटर बॉडी। जो वेव्स होती हैं वो मूवमेंट होता है वाटर का, वाटर बॉडी के अंदर, एक ओशीन के अंदर ये ज़्यादातर होती है। ओके नाउ जिसमें कि इसके जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं अप और डाउन होते रहते हैं, मूव करते हैं अप डाउन की तरफ, ऊपर नीचे ऐसे मूव करते हैं, आपने देखा भी होगा। मैं आपको दिखाऊंगी एक पिक्चर, 1 मिनट आई कैन शो यू। ये देखिए हाई वेव ड्यूरिंग सुनामी, सुनामी में बहुत ही बड़ी वेव आई हुई है, इसको सुनामी भी बोलते हैं, इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ जो ये नोट करने वाली बात है, जो वाटर है ना वो एक्चुअली जो है ट्रैवल करता है विद द वेव, वेव की तरफ, वेव की मदद से वो ट्रैवल करता है, ये आप नोट कर लीजिए। ये जो है ना बॉल की तरह होता है, जैसे जब बॉल एक वाटर में थ्रो की जाती है तो बॉल भी तो मूव करती रहती है, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, आपने देखा ही होगा ना, वैसे ही। 1 मिनट आई कैन शो यू।
so I can show you that later. Okay, now so द बॉल, जो बॉल होती है वो मैंने आपको बता ही दिया, वो मूव करती है अप एंड डाउन अलोंग दी वेव। वेव की मदद से वो ऊपर नीचे मूव करती रहती है। जो रिदमिक मूवमेंट होती है ना वाटर पार्टिकल्स की, वो प्रोड्यूस कर देती है एक पैटर्न को, विच वी कैन सी एज वेव्स, जिसको हम वेव्स की तरह देखते हैं। ओके, द हाइट ऑफ वेव्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ विंड। ये बात मैंने आपको बतानी थी कि जो हाइट होती है ना वेव्स की, वो डिपेंड करती है उसकी स्पीड, विंड की स्पीड के ऊपर। और जो ड्यूरेशन होती है विंड की, जो विंड ब्लोइंग करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, वो ड्यूरेशन होती है उसकी मदद, उसकी स्पीड की मदद से, उसकी स्पीड की वजह से जो हाइट है वेव्स पर डिपेंड होती है। सॉरी, वेव्स की हाइट जो डिपेंड होती है उस पर। सो ये था वेव्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, और ना आप जो है ना मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पसंद लगा, वेव्स वाला, ओशियन करंट्स, या फिर टाइड्स, या फिर कोई भी टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे ना तो वो मुझे बताना। ओके, अभी तो मैं आपको ओशियन करंट्स करवाने वाली हूँ। चलो अब हम ओशियंस करंट के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए गाइस, ये ओशियन करंट्स है, सारे मेजर ओशियन करंट्स हैं ये देखिए। ओशियन करंट्स ना बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप चाय बनाते हो, है ना, गरम गरम पानी में, उबलते हुए पानी में जब आप चाय पत्ती डालते हो ना, तब जो चाय पत्ती है वो कैसे बीच में से, क्योंकि बीच में ज़्यादा गरम फ्लेम आता है ना उसका, गरम गरम, तो बीच में से उबल उबल के वो साइड में हो जाती है, और फिर साइड से जब ठंडी हो जाती है फिर वापस बीच में आती है। वैसे ही सेम एज दैट जो ओशियंस का वाटर होता है ना, ओशियंस का जो बीच में से एकदम डीपली नीचे, एकदम नीचे गहराई में बीच का, मतलब कि बीच बिचाले सेंटर में जो वाटर होता है ना वो बहुत हॉट होता है, और वहाँ पर पानी उबलता रहता है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी आती है और सूरज से पानी गर्म होता है। और अंडर नीचे भी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, वॉल्केनो से जो है हॉटनेस आती है, उसकी वजह से जो बीच का पानी, सेंटर का पानी जो होता है ना वो उबलता रहता है, उबलता रहता है। जब उबलता रहता है तो साइड में जाता है। जब बीच वाले जो वार्म करंट्स है वो साइड में जाता है कोस्टल रीजन्स में, वहाँ से वो कोल्ड करंट बनकर वापस वहाँ आते हैं वार्म करंट के पास। तब वार्म करंट बनकर वापस चले जाते हैं कोल्ड करंट बनने, कोल्ड करंट बनकर वापस आ जाते हैं वार्म करंट बनने। यही है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स और कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ मेजर ओशियन करंट्स बताती हूँ। ये मैं पहले आपको वार्म करंट्स के बारे में बताती हूँ। वार्म करंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने मार्क किया है ब्राज़ील, और एक गुल्फ स्ट्रीम आपको दिख रहा होगा। ये सारे वार्म करंट है, बिकॉज वार्म करंट जो होते हैं वो लाल लाल होते हैं ना, रेड हो जाते हैं, तीखी तीखी, इसलिए रेड कलर से लिखा हुआ है इसमें वार्म करंट। यहाँ पर आपको नीचे भी दिख रहा होगा, की दी हुई है मैप की, वहाँ पर रेड एरो से लिखा, रेड एरो कौन सी है, वार्म करंट, एंड ब्लू एरो कोल्ड करंट। ओके, नाउ आपको 4 याद रखने हैं, मेजरली 4 आपको याद ही रखने हैं, ये पेपर में बहुत बार आता है। अब ये देखिए, नेक्स्ट इज अलास्का। मैं आपको इजी इजी याद करवा रही हूँ जो जल्दी से याद हो जाते हैं। एक है कुरोशियो, कुरोशियो। ऑस्ट्रेलिया भी याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत इजी है, ऑस्ट्रेलिया तो कंट्री भी है। ओके, ये थे हमारे वार्म करंट। ओके, नाउ yes, now these are cold currents. First is Peru and California, Labrador, and last is Oyashi. Okay, so these are our currents. So now let's start it. Let's get started our next topic.
So now we are going to start our next topic, that is tides. Tides तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। वैसे आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा टाइड्स के बारे में। तो टाइड्स टाइड्स जो होती है ना वो पीरियोडिकली राइज और फॉल होता है ओशियन वाटर के लेवल में। ओके, जो टाइड्स होती है ना वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो अकड़ होती हैं, मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। टाइड्स जो होती है ना एक दिन में 2 बार आती हैं। टाइड्स मीन्स हर एक दिन आती है, इससे हमें कोई खतरा नहीं होता। जैसे वेव्स से खतरा होता है, वेव्स बहुत ही बड़ी हो जाती है ना जब, तब उसको सुनामी बोल देते हैं। सुनामी से हमें बहुत खतरा होता है, लेकिन टाइड से कोई खतरा नहीं है। टाइड्स कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल ही होते हैं, वाटर के अंदर ही होता है, कुछ भी होता है। तो जब वाटर का लेवल जो है राइज हो जाता है ना, हाई हो जाता है, तब ये टाइड जब आती है उसको हाई टाइड कहते हैं। और जब लो हो जाता है लेवल, तब भी एक टाइड आती है जिसको बोलते हैं लो टाइड। ओके, कभी कभी जो हाई टाइड जो होती है वो इनेबल करती है बिग शिप्स में टू एंटर द हार्बर में एंटर करने के लिए, या फिर हार्बर को सेल आउट करने के लिए। और आपको बताऊं एक, ये नोट कर लीजिए, आप अपनी रफ कॉपी लेके आइए और नोट कीजिए कि जो कोलकाता पोर्ट है ना, वो एग्जाम्पल है टाइडल पोर्ट का। कोलकाता पोर्ट ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कोलकाता पोर्ट है ना जो, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, मैं भी अपनी रफ नोटबुक में लिख लेती हूँ। ये देखिए, कोलकाता टाइडल पोर्ट, इसको बोलते हैं टाइडल पोर्ट। कोलकाता पोर्ट है, एग्जाम्पल है टाइडल पोर्ट का। ओके, आप भी इसको नोट कीजिए। नाउ जो अब के डेज में है ना, टाइडल एनर्जी किस लिए यूज़ होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोस्टल एरियाज़ में। टाइडल एनर्जी एक कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रीनेबल सोर्स है एनर्जी का। सो ये था हमारा टाइड्स भी बहुत ही मीन्स कह सकते हैं ना बहुत ही ईजी था। जो टाइम इंटरवल है ना, ये भी आप नोट कीजिए। टाइड्स जो होती है ना, टाइड्स के बीच का टाइम इंटरवल, हाई टाइड और लो टाइड के बीच का टाइम इंटरवल मैं आपको बताने वाली हूँ। 6 hours 13 minutes, नोट कर लीजिए। 6 hours 13 minutes, 6 घंटे 13 मिनट। ओके, और ये भी नोट कीजिए, हाजी अली दरगाह है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है। ये एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है हाई और लो टाइड का। मुंबई में है ये, मुंबई में, क्योंकि मुंबई के साथ ही है ना अरेबियन सी, वहाँ पर मुंबई के साथ अरेबियन सी है, वहाँ पर अरेबियन सी में ये हाजी अली दरगाह लोकेटेड है। यहाँ पर जब भी आप कोई जाता है ना वहाँ पर हाजी अली दरगाह, तभी वो दरगाह तभी लो टाइड में होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइड्स। सो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस टू मैन को ओशियंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। मैन को तो वही होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका यूज़ हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन से उसको पैसे मिल जाते हैं। मतलब पैसे ऐसे, मनी ऐसे उनको मिलती है, उनकी सैलरी होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इसलिए उनको सैलरी मिलती है। नाउ ट्रेड करते हैं वो एक दूसरे के साथ बस। सो जो गुड्स होती हैं वो मूव होती हैं, मतलब कि जो गुड्स होती है ना वो शिप्स, बड़े बड़े शिप्स में मूव करती हैं, यानी कि एक लार्ज क्वांटिटी में वो जा सकती हैं। बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में ट्रांसपोर्टेशन होती है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, ये बहुत ही चीपर होती है, यानी कि चीपर मतलब सस्ती होती है, बहुत सस्ती होती है। अगर आप मान लो वो 10,000 में होती है ना एरोप्लेन की, प्लेन की 10,000 की होगी, तो यहाँ पर शिप की हमें पड़ जाएगी 2 से 3,000 की बस। ये देखिए 10,000 से 2-3 हज़ार तक बहुत होगा ना डिफरेंस तो इनका। ये बहुत ही चीपर पड़ जाती है हमें, कोई भी अनदर मोड हो, चाहे रेलवे हो चाहे
बहुत चीपर पड़ती है, रियल में बता रही हूँ। जो मरीन लाइफ का इन्वायरमेंट होता है ना, सॉरी, जो मरीन इन्वायरमेंट होता है वो प्रोवाइड करता है एनिमल्स और प्लांट लाइफ फॉर फूड एंड ट्रेड इन अबंडेंस। इसका मतलब समझते हो कि जो मरीन इन्वायरमेंट जो होता है वो प्रोवाइड करता है एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए फूड प्रोवाइड करता है। मरीन वाटर के अंदर जो फूड होता है एनिमल्स और प्लांट का वो प्रोवाइड करता है, वो ट्रेड कर देते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ को भी। कुछ ओशियंस ऐसे होते हैं जिनमें वैल्यूएबल सोर्स भी मिल जाते हैं फूड के, और कुछ मिनरल्स भी मिल जाते हैं वैल्यूएबल, जिसमें बहुत पैसा मिल सके। ऐसे सोर्सेज जो मिनरल सोर्सेज भी मिल जाते हैं। ओके, जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो फाउंड कहाँ पर होते हैं? ओशियन फ्लोर पर, यानी कि एकदम गहराई पर मिलते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाते। आपने पढ़ा ही होगा ना हिंदी या फिर पंजाबी में, गोताखोर, गोता लगाने वाला, यानी कि तैराकू जो स्विमिंग करते हैं, जिनको स्विमिंग अच्छे से आती है, स्कूबा डाइविंग करते हैं और लेकर आते हैं सारे। और वो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मिनरल ऑयल, मैग्नीज, नोड्यूल्स, गोल्ड भी पता है ओशियन के नीचे से मिलता है। अब ऐसा मत करने लग जाना कि ओशियंस के नीचे जाओ और गोल्ड ले आओ निकाल के, ऐसे नहीं मिलता। वो बहुत मतलब कि जो एक्सपर्ट होते हैं ना उनको ही पता होता है कि वो कहाँ पर पड़ा है या फिर कहाँ पर मिल सकता है। गोल्ड होता है, प्लैटिनम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट और सब बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स जो होते हैं वो वहाँ ओशियंस के डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अलग अलग जगह पर मिलते हैं। जो एक्सपर्टिस्ट होते हैं ना उन्हीं को पता होता है। सॉरी, स्क्रीन उल्टी हो गई थी मेरी, सॉरी। और ये था मैन को कैसे ओशियंस का यूजफुल हो सकता है। ओके, नाउ केस स्टडी टू सुनामी। ओके, 1 मिनट। यस, आपको बताऊं एक बात, 2004 में ना एक बहुत बड़ी एक वेव आई थी जिसको सुनामी बोल देते हैं। बहुत बड़ी वेव आई थी। उससे पहले 2004 से पहले किसी भी पीपल ने किसी ने भी कभी भी ये वेव नहीं देखी थी इतनी बड़ी, और ना ही कभी ऐसी वेव देखी थी। तो लोग है ना, उनको लग रहा था कि ये कोई एंटरटेनमेंट है हमारा, इसलिए वो ना वहीं पे खड़े थे, उसको देख रहे थे कि वो जल्दी जल्दी इधर भी आए। जब वो आई ना सारे डूब गए, सारे एनिमल्स, पीपल, सारे घर, और जो सारा विलेज था ना, सारा विलेज शहर जो भी था वहाँ पर वो हॉरर की तरह लग रहा था एकदम। मैं आपको दिखाती हूँ उसका सीन। ये देखिए, ये है उसका सीन। देखिए सारे घर टूटे हुए हैं। एक शिप है यहाँ पे, पानी वो वेव में ही आ गया था, वेव्स के साथ ही आ गया था। वेव्स इतनी हैवी होती हैं कि बड़ी से बड़ी शिप भी वो यहाँ पर लेकर आ सकती हैं सिटी में। जो बड़ी से बड़ी डॉल्फिन्स, फिशेज, ब्लू व्हेल, ये सब भी वेव्स के साथ ही आ जाती है। पता है आपको? यही था केस स्टडी सुनामी का, इतना छोटा सा। जो सुनामी वर्ड है ना वो जापानीज नेम है ये। और एक बात बतानी थी मैंने आपको, एक स्पीशीज है प्लैंकटन एक स्पीशीज है जो कि सारे मरीन लाइफ एनिमल्स का खाना होता है। फिश होती है वो सारी की सारी फिशेज उसी को खाती है। और जो ओशियन करंट्स है ना, ओशियन करंट्स की मदद से वो ओकर्ड होते हैं वो सारे जो प्लैंकटन्स हैं वो। मैं अभी आपको प्लैंकटन की पिक्चर दिखाती हूँ, 1 मिनट। गाइज ये है प्लैंकटन की पिक्चर। ये देखिए, ये होता है प्लैंकटन, इसे प्लैंकटन बोलिए, ये है प्लैंकटन। ओके,
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइस, अब हम आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए एक छोटा सा एफर्ट कर दीजिए प्लीज़, बस सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, यू मस्ट hit the like button. Okay, thank you guys, thanks for watching this video. आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और एक बात, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए ना किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।